दिल्ली स्थित जेएनयू से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करने वाले कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट पर उन्होंने 2 बार के मौजूदा भाजपा सांसद और पूर्वांचली चेहरा मनोज तिवारी से मुकाबला करना है। कन्हैया कुमार पिछला आम चुनाव यानी कि साल 2019 में बिहार के बेगूसराय सीट से सीपीआई की टिकट पर लड़ रहे थे और हारे। एक इंटरव्यू में कन्हैया कुमार ने अन्य बातों के अलावा अपनी उम्मीदवारी, चुनाव में चुनौतियों और टुकड़े टुकड़े गैंग के आरोपों के बारे में बात की। उनसे सवाल किया गया कि ये देखते हुए पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भाजपा ने दिल्ली की सभी 60 सीटों पर जीत हासिल की है, आपके सामने चुनौती कितनी बड़ी है। इस पर कन्हैया ने कहा कि मुझ पर विश्वास जताने के लिए मैं दिल्ली की जनता, दिल्ली कांग्रेस के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं और कांग्रेस आलाकमान का आभारी हूँ। पार्टी नेतृत्व को लगता है कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ सकता हूँ। हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस की लड़ाई को कायम रखेंगे। हालांकि मुकाबला चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में जमीन पर जो देख रहे हैं वो ये है कि लोग इसे सरकार से नाखुश हैं। हम टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो आंकड़े देखते हैं वो सभी फर्जी हैं। बीजेपी बार बार वही बातें कर रही है। उनकी सरकार ने काम नहीं किया है, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। भाजपा बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे, महिला सुरक्षा और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर बात नहीं करती। लोकतंत्र में हर चुनौती जनता पर निर्भर है। मुझे यकीन है कि चीजें सकारात्मक और कांग्रेस के पक्ष में होंगी। कांग्रेस का एक राष्ट्रीय एजेंडा है। हमारे न्याय पत्र में हमने समाज के सभी वर्ग, महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए न्याय और प्रतिनिधित्व की बात की है। पिछले 10 साल अन्याय काल से कम नहीं रहे, जहां बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। इस बार लड़ाई अन्याय और न्याय के बीच है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोगों के लिए भाजपा ने क्या किया है, कितने लोगों को नौकरी मिली, उन्होंने कितने अस्पताल, स्कूल या कॉलेज बनाए हैं, ये असली मुद्दे हैं। वहीं कन्हैया से सवाल किया गया कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य होने के भाजपा के आरोपों का मुकाबला कैसे करेंगे। इस पर कन्हैया ने कहा कि मुझे झूठ का काउंटर नहीं करना, ये उनके ध्यान भटकाने के एजेंडे में शामिल होगा। दरअसल सवाल उन्हीं पर है। सभी एजेंसियां, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए, सीबीआई और ईडी उनके अधीन है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उनके हैं। जब एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के जेल में डाल सकते हैं तो उन्हें कौन रोक रहा है। वे पिछले 10 सालों से ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं है और वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसके बाद कन्हैया से सवाल किया गया कि क्या आप चिंतित हैं कि आपकी उम्मीदवारी से ध्रुवीकरण होगा। इस पर कन्हैया ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, यही कारण है कि मैं भाजपा के आरोपों का जवाब नहीं दे रहा। लोग इन बातों से तंग आ चुके हैं। आप उन्हें ये नहीं बता रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई क्यों बढ़ रही है, बुलेट ट्रेन और पक्का घर कहाँ गया। उन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया, इसलिए ध्रुवीकरण, प्रोपेगेंडा और विभाजनकारी रणनीति का सहारा लिया जा रहा है। इसके बाद कन्हैया से सवाल किया गया कि आप बिहार से हैं और पिछला लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ चुके, क्या आपने अपने गृह राज्य की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। कन्हैया ने कहा कि जैसे मैंने पहले कहा कि स्थानीय चुनाव नहीं है और कांग्रेस भाजपा की तरह एक अखिल भारतीय पार्टी है। क्या मोदी जी वाराणसी से हैं। जहां तक दिल्ली की बात है तो ये राजधानी है, तो ये प्रश्न क्यों। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।